ਉਹ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਲੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। सत श्रीकाल जी सारे, मैं हूं अनमोल भाई जायज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने जा रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, तो भाई ये मेथड आपको काफ़ी हेल्प करेगा इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चंस में, है ना। इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन, है ना। इनइक्वालिटी वाला हम एक टॉपिक भी तो करेंगे ना, है ना। इसके सिलेबस में एक टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। तो नंबर 1 वेवी कर्व मेथड आपको वहाँ हेल्प करने वाला है। और इसकी क्वालिटी क्या है, आपको फंक्शन की डोमेन भी निकाल कर देगा ये, है ना। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, है ना। कॉन्टिन्यूटीज भी चेक करने में आपकी हेल्प करी गई, ठीक है जी। तो काफ़ी जगह हेल्प करने वाला है ये फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने में भी, फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें पता करने में आपको ये मेथड हेल्प करने वाला है। तो वेवी कर्व मेथड क्या है भाई, है ना। एक एक करके देख लेते हैं। चलो, ये तो इसकी एप्लीकेशन सी है क्या ये मेथड, है ना, वो भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, वेवी कर्व मेथड में क्या है, वेवी कर्व जो मेथड है ये आपको एक आइडिया देगा, ठीक है। आइडिया की सिम नहीं भाई, है ये सिम वाला नहीं है भाई, जियो की सिम नहीं देगा, आइडिया की सिम नहीं देगा। ये आपको वैसे भी आइडिया बंद होने वाली है, ऐसा तो नहीं देगा, है ना। तो इसमें क्या है, वेवी कर्व मेथड जो है आपको वो आइडिया देगा। क्या आइडिया देगा, जिससे आपको फंक्शन का साइन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, फंक्शन के साइन भी, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। हैं जी भैया जी। तो वेवी कर्व मेथड है क्या, ये भी देख लेते हैं भाई। वेवी कर्व मेथड है क्या, ये भी देख लेते हैं। देखो देखो सपोज क्या है, आपके पास फंक्शन क्या है भाई, ये क्या दे रखा है, x-1 x+2 x-3। सपोज आपको ये फंक्शन दे रखा है। देन आपने क्या करना है, एक तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 बना लेना है। इस जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपको लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट दी गई है, उसमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना, पॉजिटिव बनाना है ना। इसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ x क्या बना लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या बना लेना, पॉजिटिव। इन ऑल फैक्टर्स, इन ऑल फैक्टर्स, सभी के सभी फैक्टर्स में आपने x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेना है मेरे भाई, ठीक है। देन आपने क्या करना है, देन आपने क्या करना है, पहले फैक्टर की, है ना, इसकी रूट क्या है वो निकाल लो। रूट का मतलब क्या होता है भाई, जहां पर ये, है ना, जहां पर ये वैनिश हो जाएगा, ये कौन सी वैल्यू पे 0 वैल्यू दे देगा, कौन सी वैल्यू पे वैनिश हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू 1। फिर सेकंड वाले फैक्टर को पकड़ो, ये देख लो भी ये कौन सी वैल्यू पर वैनिश हो जाएगा, है वो कपड़ों वाला वैनिश नहीं भाई, सर्फ वाला वैनिश नहीं, 0 मतलब कहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई -2 पर, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला, अब वहाँ पर ऐसे लिखने ना बैठ जाना पेपर में, इतना तो आप दिमाग में भी सोच लोगे, है ना भाई। ये थर्ड वाला फैक्टर, है ना, किस पे 0 हो रहा है, 3 पे। देन आपने क्या करना है, आपने 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 भी एक एक करके ये प्लॉट कर देने, है ना, प्लॉट। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा और कोई नंबर प्लॉट नहीं करना। चाहे आपको खुजली हो रही है भी 0 प्लॉट करना है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है लाइन खींचते ही बीच में 0 लिख देते हैं। वो खुजली को आपने कंट्रोल करके रखना है, उस पर वेटनोवेट क्रीम लगा लेना, ठीक है।
तो वो नहीं, आपने जीरो जीरो नहीं लेके आना, ठीक है। जो 3 वैल्यूज़ ये आई हैं इन्हीं को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आई थिंक मुझे यहाँ पे जैसे -2 लिख देना चाहिए, फिर कुछ यहाँ पे 1, फिर कुछ 3, ठीक है। इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। देन यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर -इन्फिनिटी। देन आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, राइट है, क्या करना है, राइट है, सुनते जाओ, राइट नंबर 2 अपर, राइट अपर साइड से वेवी कर्व बनानी है, वेवी कर्व बनानी है। राइट अपर साइड से वेवी कर्व बनानी है जो इन पॉइंट्स में से पास करे, जो इन पॉइंट्स में से पास करे, ठीक है, जो इन पॉइंट्स में से पास करे, ठीक है जी। तो जैसे मैंने राइट अपर है ना, तो ये हो गया मेरा, ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, राइट, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, लेफ्ट, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या है, राइट अपर, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, राइट है ना, लोअर। तो आपने कहाँ से शुरू करना है, राइट अपर साइड से वेवी कर्व बनानी है जो इन पॉइंट में से पास करे, जो इन पॉइंट में से पास करे। तो ये मैंने राइट अपर से बनानी शुरू की, ये 3 में से पास कर रही है, और ये 1 में से पास कर रही है, और ये फिर ये -2 में से पास कर रही है, सारी गायब हो गई, चलो, और ये 3 में से पास, और ये 1 में से पास, और ये -2 में से पास कर गई, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ जो लाइन और कर्व है ना, इसको बोलेंगे ये क्या है भाई, वेवी कर्व। भाई ये क्या है भाई, वेवी कर्व। वेवी कर्व और ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन, रियल लाइन, इनके बीच का जो हिस्सा है, अगर नीचे की तरफ है तो वहां पर क्या लिख देना है आपने भाई, वहां पर क्या लिख देना है, नेगेटिव। यहां पर क्या लिख दिया जाएगा भाई, नेगेटिव। कर्व और लाइन के बीच अगर ऊपर वाला हिस्सा है तो वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्या लिख दिया जाएगा भाई, पॉजिटिव, और नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव, ठीक है, नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव, ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा से कथा सुन लो भी, राइट अपर, राइट देखो, राइट वाली साइड दो जगह आ गई, अपर भी है लोअर भी है, राइट अपर राइट लोअर। आपने कहां से शुरू करनी है कर्व बनानी, ऊपर से। ऊपर से आपने इन पॉइंट में से पास करते हुए जाना है और लास्ट तक लेके जाना है, फिर ऊपर वाली जगह पर प्लस का, नीचे वाली जगह पर नेगेटिव का साइन। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये जो फंक्शन दिया गया है, ये अगर पूछ लिया जाए कहां ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, तो कहां ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहां देगा, -2 से 1 के बीच है, कहां देगा भी, -2 से 1 के बीच, यूनियन 3 से इन्फिनिटी के बीच। अगर पूछ लिया जाए भी कहां ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, तो आप -2 से 1 और 3 से इन्फिनिटी बोल। और अगर ये पूछ लिया जाए कहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू देगा, अगर इक्वल टू अगर कह दे तो है ना, तो इनके जो वैल्यूज हैं इन पर आप क्लोज इंटरवल लगा देना, -2 और 1 के आसपास क्लोज इंटरवल, 3 वाली साइड भी क्लोज इंटरवल। बट इन्फिनिटी की तरफ तो हम हमेशा ओपन ही लगाते, वहां ना क्लोज लगा देना है, 2 चांटे पड़ेंगे खींच के, अगर इन्फिनिटी की तरफ क्लोज इंटरवल लगा दिया, ठीक है, मेरी तरफ से खुद ही लगा लेना। ओके, नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए भी अगर नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पर है भाई, फिर आंसर क्या आएगा भाई, फिर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वाले केस में क्या आएगा भाई, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन है ना, और कहाँ पे भी 1 से 3 पर। और अगर ये कहा गया भी लेस देन और इक्वल टू भी लगा दिया, इक्वल टू वाले केस में आप 1 को भी इंक्लूड कर देना, 3 को भी इंक्लूड कर लेना, यहाँ पर -2 को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है, -इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, इन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया है, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना।
ठीक है, देखो ये सोल्यूशन अभी अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है भी कहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर पॉजिटिव होगा ये वाले इंटरवल में, कहाँ पर नेगेटिव होगा ये वाले इंटरवल में। ठीक, आगे चलते हैं और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन दिया गया आपको, एक रैशनल फंक्शन दे दिया गया। कौन सा फंक्शन दे दिया गया भी? रैशनल। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है पता होनी चाहिए सबको, है ना। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन में क्या है भाई, ऊपर भी पॉलिनोमियल होगी, नीचे भी पॉलिनोमियल होगी। दे कैन बी ऑफ सेम डिग्री, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट डिग्री, है ना। तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स की फ्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, है ना, रैशनल फंक्शन। तो ये देखो ये भी पॉलिनोमियल बनेगी, ये भी पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, ओके। देन वो कह रहा है भी इस केस में भी आपने सेम लॉजिक लगाना है, सेम लॉजिक लगाना है। ये न्यू, है ना, ये देख लो, ये इसकी रूट क्या है, इसकी रूट क्या है वो देख लो। ठीक है, इसकी रूट क्या है वो देख लो। इसकी रूट क्या है भाई, x इज इक्वल टू 1, इस वाले की क्या है x इज इक्वल टू 5, इस वाले की क्या है x इज इक्वल टू -3। नीचे इसकी रूट क्या है भाई, x इज इक्वल टू -2, इसकी रूट क्या है x इज इक्वल टू +2। बट ये सारा मथा खपाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपने चाय पी लेना। ठीक है, बिस्किट खा लेना, मजे ले लेना। अरे मजे नहीं लेने, चाय पी लो कोई चक्कर नहीं, बट ध्यान आपका स्टडी की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। आई थिंक सबसे लीस्ट नंबर क्या है, -3, उसके बाद क्या आएगा -2, उसके बाद क्या आएगा, इनमें से आई थिंक 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक 2 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, जिनके खुजली हो रही है 0 लिखने की वो ना लिखें, है ना। ये गलती हो जाएगी आपसे, गलत आंसर आ सकता है। ठीक है, वही नंबर लिखने हैं जो रूट्स हैं, ऊपर वाले फैक्टर्स की भी और नीचे वाले फैक्टर्स की भी। फिर आपने क्या करना है, राइट, और ये भी राइट है, तो वैसे तो दोनों ही राइट है, बट आपने अपर, है ना, ऊपर वाली, है ना। देखो उच्चियां ने गल्ला तेरे यार दियां है, सिद्धू मूसेवाला कहेंगे उच्चियां, अपर सोचो। ठीक है, तो आपने ऊपर से क्या शुरू करनी है, वेवी कर्व इन पॉइंट्स में से पास करती हुई, और ये जा रही है, बिल्कुल जा रही है, और ये गई, गो वेंट गोन होगी भाई, ये तो गो वेंट गोन होगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर आप नेगेटिव लिखो, ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। देन ठीक है, मतलब आप साइन भी लगा सकते हो, जैसे मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, आप प्लस माइनस ऐसे लगा लो, है ना। ये अच्छा रहेगा क्योंकि टाइम बचता है ना, इसमें टाइम बचता है। ओ मान हो जांदा दूना जट्टी दा, तेरी कड्डी होई रैली वेख के, ओ मैनू सुपने दे विच सोहणिया बस तेरी। ठीक है, अब ये देखो उन्होंने पूछा क्या है, अगर ये पूछा जाए भाई ये जो फंक्शन है, ये जो बड़ा फंक्शन दे रखा है, ओ पिंड मुड़दे नू पिंड मुड़ लैण दे जी, काम उत्थे पए ने बड़े, ओ यारी चंडीगढ़ वाली नी तेरी करागी हथ यार दे खड़े। ठीक है जी, तो भाई हाथ नहीं खड़े कराने आपने, है किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आपने सारा टाइम इसकी तरफ डिवोट करना है, स्टडी की तरफ। ठीक है, तो ये पूछा गया ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो आपने ये लिख देना, जहाँ जहाँ प्लस का साइन लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ प्लस का साइन लिखा है, -3 से -2, -3 से -2, यूनियन 1 से 2, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, बाय चांस आपको यहाँ पे लिखा मिलता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बाय चांस ये लिखा मिलता, इक्वल टू भी आ गया,
इक्वल टू बी आ गया। इक्वल टू वाले केस में अब रैशनल फंक्शन है, सभी जगह जीरो नहीं लगानी, ठीक है। जो है ना, देखो ऊपर वाला क्या है, सबसे पहला क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो 1 को ढूंढो, 1 को ढूंढो, 1 का ये रहा ना, इसकी तरफ इक्वालिटी लगा दो। और दूसरे वाला पकड़ लो, x इज इक्वल टू 5 है ना, 5 का है, ये रहा, 5 ढूंढो, इसकी तरफ इक्वालिटी। -3 है इसमें, बिल्कुल -3 भी है, तो वहां पे इक्वालिटी लगा दो, ठीक है। और इनकी तरफ इन इक्वालिटी, इसकी तरफ मतलब क्लोज इंटरवल नहीं कर सकते, -2 की तरफ क्लोज इंटरवल नहीं कर सकते, क्योंकि -2 जो है इसको 0 बना देगा, और बटे में 0 हम बनने नहीं देंगे, बटे में 0 बनने नहीं देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो -2 है वो इसको 0 बना देगा, और बटे में 0 बनने नहीं देनी, अनर्थ हो जाएगा मेरे भाई, अनर्थ हो जाएगा है, फिर पाठ कराना पड़ेगा, और कुछ नहीं है भाई है। और देखो x इज इक्वल टू 2 है ना, तो यहां से देखो यहाँ भी आप क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि बटे में 0 बन जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर आपने क्या ले लिया, 2 को क्लोज इंटरवल कर दिया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से आप नेगेटिव के लिए आप बनाओ, है ना, नेगेटिव के लिए आप सोचो कौन से इंटरवल आएंगे, और लेस देन, है ना, ये आप सोचो, ठीक है। देखो ये सोल्यूशन भी आ गया, ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया, चेक कर लेते हैं, अपना भी यही आंसर है ना। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या यही इंटरवल आए, -3 से -2, बिल्कुल, यूनियन 1 से 2, यूनियन 5 से, है ना, 5 से, ये गलत लिखा हुआ ना, 5 से इन्फिनिटी होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ओके। नेगेटिव के लिए देखो ये आंसर तो मिल ही गया आपको, ठीक है, बट आप ये सोचो इक्वालिटी के वक्त कहाँ क्लोज इंटरवल होगा, ये सोचो, ये कमेंट करके बताना आप, ठीक है। आगे चलते ही देखो मैंने आपको बताया था इसकी एप्लीकेशन क्या है, वेवी कर्व मेथड की काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने में आपकी हेल्प करेगा, डोमेन फंक्शन की, रेंज फंक्शन की, कॉन्टिन्यूटी, इन सभी चीज़ों में वेवी कर्व मेथड हेल्प करता है। लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में बड़ी हेल्प करता है। देखो इस फंक्शन की डोमेन पूछी गई है, इस फंक्शन की, तो देखो इसमें देखो रूट आ गया, रूट में हम कौन कौन सी चीज़ें अलो करते हैं, रूट में हम नेगेटिव अलो नहीं करते, हम नेगेटिव अलो नहीं करते, रूट में 0 भी आ सकता है एंड पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती है, ये हमें मंजूर है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है, हैं, सिर कटवा देंगे बट रूट में नेगेटिव नहीं आने देंगे। तो डोमेन पूछी गई है इस फंक्शन की, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 4, ठीक है, 4 फंक्शन to be defined, 4 function to be defined, x -1, x -2, x -3, ये हम नेगेटिव नहीं होने दे सकते, इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद देखो भी है, इसके बाद देखो अब ये पॉजिटिव कब होगा, अब ये पॉजिटिव होगा। अब आपने फटाफट पेपर में सोचना है ये कहाँ पे, इसकी रूट क्या है 1, इसकी रूट क्या है भाई 2, इस वाले की रूट क्या है 3, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे -इन्फिनिटी, फिर इनमें से कर्व पास करवा देनी है, ठीक है, ये कर्व पास करवा दी, ठीक है, यहाँ पे प्लस नेगेटिव, फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव है कि तो फिर कौन सा इंटरवल आ रहा है, 1 से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना, यही आ रहा है। बट 1 की तरफ भी क्लोज कर लेना, 2 की तरफ भी क्लोज, 3 की तरफ भी क्लोज कर लेना, ये आ गया, ये क्या आ गया भाई, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो भाई जब हम चैप्टर करेंगे सेट, तो सेट वाले चैप्टर में भी आपको हेल्पफुल होगा, जब हम चैप्टर करेंगे कॉन्टिन्यूटी उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा, जब हम चैप्टर करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी उसमें भी हेल्पफुल होगा, आपको ओवरऑल हेल्प करेगा वेवी कर्व मेथड।
तो भाई पुराने टाइम में क्या होता था, अभी पुराने टाइम में जैसे सूरज की है ना इतनी हमें तपश देता है, इतनी हमें फसलों के लिए है ना फसलों के लिए ज़रूरी है सूरज, तो सूरज को सूरज नहीं बोलते थे भाई, है सूरज को सूरज देवता बोलते थे, उसको देवता का दर्जा दिया गया है, उसको नमस्कार, सूर्य नमस्कार बनाया गया। ठीक है, वैसे ही वायु, तो भाई वायु हवा बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में हमें सांस लेने के लिए बड़ी ज़रूरी है ना। गाड़ी नहीं चलेगी टायर में हवा ही नहीं होगी। ठीक है, शरीर के अंदर पता नहीं कितनी सारी हवा है ना। तो वायु की भी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, वायु देवता, उनको वायु देवता कहा गया। वैसे ये वेवी कर्व मेथड आपको बड़ी हेल्प करने वाला है, इसको आप वेवी कर्व देवता ही बोलो, वेवी कर्व देवता, इसको नमस्कार करो भाई, इसको नमस्कार। ठीक है, इसने आपकी बड़ी हेल्प करनी है आगे जाके। चलो है देख लेते इसका आंसर क्या है। बिल्कुल देखो यही बनाया हमने, बिल्कुल यही ही बनाया है, और इसका आंसर आएगा 1 से 2 क्लोज इंटरवल और 3 से इन्फिनिटी, बट 3 की तरफ क्लोज। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ भी, डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या आएगी डोमेन। ठीक है, फॉर फंक्शन भाई ये जो फंक्शन है टू बी डिफाइंड है ना, ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन करने के लिए x प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 2, इसको क्या होना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आल्सो x की वैल्यू आप प्लस का 3 भी नहीं ले सकते एंड x की वैल्यू माइनस का 2 भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये वैल्यूज भी नहीं ली जा सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा 0, वो भी हमें कतई मंजूर नहीं है, हमारी तरफ से तौबा है इन दोनों को। ठीक है, देन आपने क्या करना है, फटाफट क्या करना है, फटाफट देख लो भी, पहले वाला फैक्टर कब 0 बनेगा भी, -1 पर। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू -1 आ रही है, फिर दूसरे वाला फैक्टर कब 0 बनेगा, 1/2 पर, फिर नेक्स्ट वाला फैक्टर 3 पर, फिर अगले वाला फैक्टर -2 पर। ठीक है, समझ आ रही है ना ये, है ना। ये वाला फैक्टर कहाँ बनेगा भाई, -1 पर, ये वाला फैक्टर कहाँ बनेगा, हाफ पर, ये वाला फैक्टर कहाँ बनेगा 3 पर, और ये वाला फैक्टर कहाँ बनेगा -2। मतलब ये रूट, इनकी रूट्स निकाल लो, इनकी क्या निकाल लो, रूट्स निकाल लो। अब इनको प्लॉट कर दो, फटाफट प्लॉट कर दो। सबसे छोटा कौन है, -2, उसके बाद कौन है -1, उसके बाद कौन है हाफ, उसके बाद कौन है 3। फिर अपर है ना, अपर राइट से आप इनमें से कर्व पास करवाओगे, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, प्लस नेगेटिव प्लस। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव वाले केस में क्या आ जाएगा फिर, है ना, क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, डोमेन क्या आ जाएगी भाई फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी से -2। अच्छा, -2 की तरफ क्लोज इंटरवल नहीं करना, यूनियन -1 से हाफ, तो इनकी तरफ क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 की तरफ भी क्लोज नहीं करना। ठीक है, ओके, तो ये आ गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। फिर भी एक बार हम आंसर दे ही लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल देख लो, यही बना है अपना भी ग्राफ, और आंसर भी बिल्कुल यही ही आया है। ठीक है, वी आर लिविंग -2 + 3, है ना, हम इनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, इनसे ब्रेकअप कर रहे हैं। आज सवेरे उठ के मैंने ब्रेकअप कर लिया, वो वाला ब्रेकअप कर रहे हैं इन दोनों से, बिकॉज ऑन पुटिंग -2 3 फंक्शन नॉट डिफाइन। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में, अच्छा ये डिफरेंट क्यों है, देखो इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, इस वाले में 1 - 2x आ गया। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। तो इस वाले में आपको देखो, इसका कोफिशिएंट क्या बनाने के लिए
पॉजिटिव बनाने के लिए, इसके कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए आपको -2 कॉमन निकालना पड़ेगा। -2 कॉमन निकालोगे क्या आ जाएगा भाई, सॉरी -2 ही कॉमन निकाल लिया, चलो माइनस कॉमन निकालो, सिर्फ माइनस। यहाँ पे क्या आएगा भाई 2x - 1, नीचे x - 3 x + 2, ठीक है। तो फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, देखो ये तो नेगेटिव फिक्स हो गया ना। देखो ये क्या है भाई, फिक्स, ये तो फेविकोल से फिक्स हो गया। अब हमें तो रूट के अंदर क्या चाहिए, प्लस, हमें तो रूट के अंदर क्या चाहिए, प्लस। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा, है ना। देखो ये -1 जो है ये तो नेगेटिव है ही, सेकंड वाले को हमें खुद नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, इस बार क्या लिखना पड़ेगा, x + 1 2x - 1 अपॉन x - 3 x + 2, इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। और इक्वल टू 0 भी आ सकती, कोई चक्कर नहीं, इक्वल टू 0 भी आ सकती है, ठीक है। अब इसकी वेवी कर्व बना लेते फटाफट, है ना। क्या आ जाएगा, सबसे पहले -2, फिर -1, फिर हाफ, फिर और क्या रह गया, हाफ आ गया, -1 आ गया, 3 आ गया, है ना। फिर अपर, ठीक है, अपर साइड से ये कर्व हमने पास करवा दी, ठीक है। यहाँ पे प्लस नेगेटिव प्लस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो भाई नेगेटिव चाहिए, है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, नेगेटिव कहाँ भाई, -2 से -1, ठीक है, -2 से -1, और ये क्लोज इंटरवल में आ जाएंगे, यूनियन 1/2 से 3, ठीक है। 1/2 की तरफ क्या आ जाएगा, क्लोज, 3 की तरफ क्या आ जाएगा, ओपन। यहाँ पे -2 की तरफ भी ओपन आ जाएगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बननी चाहिए, तो x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, ठीक है ना, नहीं तो ये 0 बन जाएगा। और x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते, नहीं तो ये वाला 0 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, ना, आंसर देख लेते हैं मेरे भाई। ओ माण हूं ओ जांदा दूना जट्टी दा, ओ तेरी कड्डी हुई रैली वेख के। अच्छा, कुछ गलती है क्या इसमें, ठीक है। यहाँ पर -2, ठीक है, -2 आ जाएगा, -1, ओके। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे -1 आएगा ना, यहाँ पे थोड़ी गलती है। यहाँ पे -2 से -1, -2 से -1, फिर हाफ से 3, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, लॉग, डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा गया, लॉग में फंक्शन दे दिया। अब लॉग में फंक्शन दे दिया, है ना, तो इसमें क्या है, देखो, फॉर log x टू बी डिफाइंड, log x को डिफाइन होने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 0, जो है इसको क्या होना पड़ता है, ग्रेटर देन 0। सो फॉर log, है ना, ये जो इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है, x - 1 x - 2 2x - 1 अपॉन x - 3 x + 4 टू बी डिफाइंड। इसको डिफाइन करने के लिए किसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, x - 1 x - 2 2x - 1 अपॉन x - 3 अपॉन इंटू x + 4, इसको ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। इक्वल टू भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो फटाफट इनकी वेवी कर्व बना लो। पहला फैक्टर, है ना, पहले फैक्टर से क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दूसरे वाले फैक्टर से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2, फिर x की वैल्यू हाफ, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। यहाँ से x की वैल्यू हाफ, नीचे x की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू -4। इनमें सबसे छोटा क्या है, -4। उसके बाद
उसके बाद क्या है, उसके बाद किसकी बारी आ गई, उसके बाद आ गया हाफ, उसके बाद आ गया 1, उसके बाद आ गया 3, ठीक है, और कुछ रह गया, 2 भी रह गया ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने कर्व निकाली, इस बार काफ़ी पॉइंट है ना, तो टाइम लग जाएगा इनको, है ना, हम उतनी देर में आईपीएल देख आते। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके बाद हमें तो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पे मिलेगा भी, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, डोमेन क्या आ जाएगी भाई फंक्शन की, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, -4 से हाफ, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें किसी भी केस में क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी, किसी भी केस में क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि लॉग फंक्शन है ना, इक्वल टू 0 भी नहीं होने दे सकते, ठीक है। आंसर देख लेते हैं बाकी, ठीक है, आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लो भी क्या है भाई, -4 से हाफ, बिल्कुल, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे इसमें किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 3 है ना, ऐसा फंक्शन आ जाए, तो इस वाले फंक्शन में क्या करना है, आपको एक बात बताऊं तो, ठीक है। वो बात क्या है भाई, देखो ये इवन पावर्स डू नॉट अफेक्ट द साइन, इवन पावर साइन को इफेक्ट नहीं करती, इवन पावर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं डालेंगी, तो है ना, इवन पावर नेगेटिव है ना, ये जो है साइन को फर्क नहीं डालती, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, दोनों कैंसल हैं, दोनों गए, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये वाला, अब इसकी रूट क्या है भाई, इसकी रूट 2 है, इस वाले की रूट क्या है भाई, इसकी रूट 5 है, नीचे वाले की रूट क्या है भाई, -1। इवन पावर साइन पर फर्क ही नहीं डालती, जो फर्क ही नहीं डाल रही उसको काट दो भी है, जो फर्क नहीं डाली उसको काट दो, बाकी क्या बचा, बाकी देखो ये -1, इसके बाद आ जाएगा 2, इसके बाद आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से ये कर्व बना दी हमने, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी, है ना, देखो इसमें ना रूट है, ठीक है, ना रूट है ना लॉग है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव कब होगा, फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, 4, है ना, 4 कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा, -1 से 2, यूनियन -1 से 2, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब ये देख लो क्लोज इंटरवल किस तरफ लगाना है, जो ऊपर वाली वैल्यूज है उन पे आप क्लोज इंटरवल लगा दो, ठीक है। अगर मतलब इक्वल टू पूछा होता ना, ठीक है। चलो ग्रेटर देन 0 के लिए तो भी ओपन ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए तो ओपन रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना। ये देखो ग्रेटर देन 0 के लिए तो ओपन ही है, अपना भी इतना ही आंसर आया, बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, ठीक है जी। चलो इतना काफ़ी है वेवी कर्व के लिए। अगर आपको कहीं से इसके क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने को तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करो, और ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। आगे जाके हम और भी चैप्टर्स करेंगे, सेट के चैप्टर करेंगे, हम लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर करेंगे, तो उन सबको करने से पहले ये मेथड करवाना ज़रूरी था, ओके। तो इसको भी आप अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर ही बात बनेगी, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, नोट्स आप बना लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, ऑल द बेस्ट।